नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 में एमएसएमई को कौन कौन से बेनिफिट्स यहां पर मिलते हैं। सबसे पहली बात यहां पर है कि एमएसएमई की डेफिनेशन क्या है, जो एमएसएमई इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। तो रिप्स 2024 के अंदर बेनिफिट्स लेने के लिए एमएसएमई जो है वो एमएसएमई की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आने चाहिए, जिसमें हम डेफिनेशन जो देखते हैं वर्तमान में जो डेफिनेशन चल रही है एमएसएमई की, वो प्लांट एंड मशीनरी में जो है वो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो इससे कम हो और 5 करोड़ से ज्यादा जो है वो एनुअल टर्नओवर ना हो, तो ऐसी कंडीशन में माइक्रो यूनिट कहलाएगी वो। इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी में और इक्विपमेंट में 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हो और एनुअल टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ से ज्यादा ना हो, तो ऐसी कंडीशन में स्मॉल कैटेगरी में ये काउंट होंगे। और मीडियम कैटेगरी में जो है यहाँ पर जो है यदि प्लांट एंड मशीनरी में या इक्विपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट है 50 करोड़ तक हो और या फिर जो है हम कह सकते हैं कि एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ से जो है वो कम हो, तो ऐसी कंडीशन में मीडियम कैटेगरी होगी। और इससे ऊपर जो है जाएंगे उनके लिए जो है वो लार्ज कैटेगरी हो गई, तो वो बेसिकली जो है एमएसएमई में डेफिनेशन में नहीं आएंगे, तो वो एमएसएमई के अनुसार जो है यहाँ पर बेनिफिट भी नहीं ले पाएंगे। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर एमएसएमई जो है की कैटेगरी में 25 करोड़ से ऊपर वाले भी यहाँ पर आते हैं इन्वेस्टमेंट वाले, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट नॉट मोर देन INR 50 करोड़ मीडियम में आ जाते हैं, तो यहाँ पर बेनिफिट में आते हैं। बट उनके लिए एक ऑप्शन है कि वो एमएसएमई कैटेगरी में भी बेनिफिट ले सकते हैं रिप्स 2024 में, या फिर स्टैंडर्ड पैकेज में भी ले सकते हैं। स्टैंडर्ड पैकेज का मतलब यहाँ पर एक अलग से जो 25 करोड़ से ऊपर EFCI वाले इन्वेस्टमेंट वाले जो बिजनेस है उनके लिए एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग से पैकेज बनाया हुआ है, तो उसमें भी वो ले सकते हैं। सर्विस में भी इसी तरीके से जो है वो 10 करोड़ से ऊपर जिनका इन्वेस्टमेंट है उनके लिए अलग से एक पैकेज बनाया हुआ है स्टैंडर्ड पैकेज, तो उसमें वो ले सकते हैं। बट यदि मान लीजिए उनके लिए ये रहेगा 25 करोड़ से ऊपर वालों के लिए कि वो जो स्टैंडर्ड पैकेज में भी ले सकते हैं और एमएसएमई कैटेगरी में भी ले सकते हैं 50 करोड़ तक जिनका इन्वेस्टमेंट है वो। परंतु बात यह है एमएसएमई की जो के बेनिफिट है उनकी ही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, स्टैंडर्ड पैकेज की बात यहाँ पर नहीं करने वाले, क्योंकि ज्यादातर जो है लोग एमएसएमई कैटेगरी में जो है वो कवर हो जाते हैं। बहुत बड़ा एक जो जिसे कह सकते हैं पॉपुलेशन जो है वो एमएसएमई कैटेगरी में कवर होती है। तो यहां पर अब बात आती है कि इसमें बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं। तो पहली बात तो इसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ही रिप्स 2024 के अंदर कवर होते हैं। हम इस बात को जान ले कि रिप्स 2024 के अंदर ट्रेडिंग कवर नहीं होती है, ओनली मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस कवर होती है। इसमें जो है बेनिफिट क्या मिलते हैं, तो बेनिफिट की जब बात आती है तो सबसे पहला बेनिफिट यहां पर आता है इन्वेस्टमेंट सब्सिडी। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी का मतलब यहां पर इस बात से है कि जो भी आपका स्टेट टैक्स लगता है उसकी आपको जो है 75% रिइंबर्समेंट आपको 10 सालों तक मिलता है। इसको आप मतलब समझिए, जब हम जो हमारा इनपुट और आउटपुट का जो अंतर होता है, जब हम बेसिकली कोई बिजनेस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हैं या सर्विस करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारे साथ क्या होता है कि हम जो है नेट टैक्स पे करते हैं कैश से, और बाकी जो है हमारा इनपुट से कवर हो जाता है। तो इनपुट से कवर होने के बाद जो नेट टैक्स हम चालान से जमा कराते हैं उसका आपको जो स्टेट टैक्स का पार्ट है, क्योंकि सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी बराबर बराबर लगता है, आधा आधा लगता है, तो ऐसी कंडीशन में जो स्टेट जीएसटी का पार्ट है वो 75% आपको जो है यहाँ पर रिइंबर्समेंट हो जाता है। रिइंबर्समेंट का मतलब समझ लीजिए कि रिइंबर्समेंट का मतलब है कि आप जो है पेमेंट आप जनरली टैक्स का चालान का करेंगे, परंतु आपको एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। क्वार्टरली एप्लीकेशन इसकी लगती है। क्वार्टरली आप एप्लीकेशन लगाएंगे कि हमारा 3 महीने के अंदर इतना कैश में जीएसटी पे हुआ है और उसमें एसजीएसटी का पार्ट इतना है और उसका 75% इतना होता है, तो वो 75% आपको 10 सालों तक जो है हर क्वार्टर का जो है वो टोटल मिला के 10 सालों तक आपको ये बेनिफिट जो है वो यहाँ पर मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो एसजीएसटी का आपको मिल जाता है यहाँ पर। सेकंड जो है कैपिटल सब्सिडी। मैं आपको एक बात और इसमें ऐड कर दूं, इसके अंदर रिप्स 2024 के अंदर एग्जिस्टिंग जो उद्योग है, इंडस्ट्रीज है, वो भी बेनिफिट उठा सकते हैं एक्सटेंशन के नाम से, विस्तार के नाम से। और जो न्यू यूनिट्स है जो नई एस्टेब्लिश हो रही है अभी, तो वो भी यहाँ पर बेनिफिट उठा सकती है।
तो न्यू का तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि न्यू का तो उठना मतलब बेनिफिट होना ही होना है, पर तो साथ साथ में एक्सटेंशन वाली भी ले सकते हैं। बट एक्सटेंशन के लिए जो है एक कंडीशन यहां पर लगाई हुई है कि 25% एडिशनल इन्वेस्टमेंट आपका होना चाहिए प्लांट एंड मशीनरी में। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी 1 करोड़ रुपए की प्लांट एंड मशीनरी पहले थी, तो ऐसी कंडीशन में 25 लाख रुपए से ज्यादा की प्लांट एंड मशीनरी और लगनी चाहिए, तब जाके उसे एक्सटेंशन काउंट किया जाएगा। और साथ में जो है एक्सटेंशन जब हम करते हैं तो हमारे बेनिफिट्स थोड़े अलग तरीके से काउंट होते हैं। उस जगह हमको जो है हमारा जितना एक्सटेंशन के कारण हमारी सेल बढ़ी या एक्सटेंशन के कारण हमारा जितना बिजनेस बढ़ा, हमें बेनिफिट्स उसी रेशियो में जो है वहां पर मिलते हैं, पर तो न्यू यूनिट्स को पूरे बेनिफिट यहां पर मिलते हैं। तो इसलिए न्यू यूनिट को जो है यहां पर रिप्स 2024 के अंदर ज्यादा बेनिफिट यहां पर मिलते हैं। कैपिटल सब्सिडी की यहां पर बात करें तो यहां पर कैपिटल सब्सिडी केवल 2 इंडस्ट्रीज को दी गई है। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को दी गई है? पहली इंडस्ट्री जो दी गई है, प्लास्टिक प्रोड्यूस जो है उनके जो अल्टरनेटिव बनाते हैं, मतलब प्लास्टिक प्रोडक्ट के जो अल्टरनेटिव बनाते हैं, मतलब एक तरीके से वैकल्पिक उत्पाद बनाते हैं, उन वैकल्पिक उत्पादों को बनाने वाले जो बिजनेस है उनको जो है स्पेशल इंसेंटिव दिया गया है, कैपिटल सब्सिडी दी गई है एमएसएमई कैटेगरी में कि वो 50% तक कैपिटल सब्सिडी यहां पर अवेल कर सकते हैं। मीन्स यदि मान लीजिए उनका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 80 लाख है तो 40 लाख रुपए जो है वो यहां पर बेनिफिट ले सकते हैं। ये मैक्सिमम 40 लाख ही हो सकता है। यदि आप 1 करोड़ रुपए का प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अल्टरनेटिव फॉर प्लास्टिक प्रोडक्ट की, तो ऐसी कंडीशन में मैक्सिमम बेनिफिट चूंकि 40 लाख है, इसलिए 50% 50 लाख होता है और 40 लाख रुपए मैक्सिमम है, तो आपको मैक्सिमम 40 लाख रुपए जो है वो कैपिटल सब्सिडी के यहाँ पर मिलेंगे। बट आप ये बात देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बेनिफिट मिलते हैं कैपिटल सब्सिडी के रिप्स 2024 के अंदर, वो एक बार में नहीं मिलते, वो 10 इंस्टॉलमेंट में हर साल आपको जो है वो एक तरीके से एक एज ए इंस्टॉलमेंट आपको मिलते हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग के लिए भी एक बड़ा बेनिफिट दिया गया है रिप्स 2024 में। यहाँ पर 50% ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको सब्सिडी यहाँ पर मिलेगी। मतलब आप यदि मान लीजिए 2 करोड़ रुपए का जो है प्लांट एंड मशीनरी यदि अपने फूड एंड प्रोसेसिंग बिजनेस के अंदर, फूड प्रोसेसिंग बिजनेस या एग्रो प्रोसेसिंग बिजनेस में लगाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में 2 करोड़ पर 50% मींस 1 करोड़ रुपए का कैपिटल सब्सिडी आपको जो है वो 10 इंस्टॉलमेंट में 10 ईयर्स में जो है वो यहाँ पर मिलेगी। मैक्सिमम सब्सिडी का क्या मिलने वाली है आपको? यहाँ पर 1.5 करोड़ मिलने वाली है, 1.5 करोड़ मिलने वाली है। मींस आप 3 करोड़ रुपए का लगाते हैं तो भी 1.5 करोड़ मिलेगी, और 4 करोड़ का लगाएंगे तो भी 1.5 करोड़ मिलेगी, क्योंकि 4 करोड़ का 50% 2 करोड़ होगा। बट मैक्सिमम 1.5 करोड़ आपको यहाँ पर सब्सिडी मिलेगी, तो इसलिए 1.5 करोड़ तक यहाँ पर कैप लगाया गया है। एडिशनल सब्सिडी की बात करें तो यहाँ पर एफपीओ है, ओन्ड बाई SC ST वुमेन एंटरप्रेन्योर, यदि वो यहाँ पर कोई यूनिट लगाते हैं तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर 5% एडिशनल कैपेसिटी सब्सिडी मिलेगी, मतलब 55% हो जाएगी 50% की स्थान पर। इंटरेस्ट सब्वेंशन की बात करते हैं कि यहाँ पर कैपिटल सब्सिडी के साथ साथ इंटरेस्ट सब्सिडी भी यहाँ पर मिलने वाली है आपको, और इंटरेस्ट सब्वेंशन जो है यहाँ पर मिलेगी आपको 7 इयर्स के लिए जो है यहाँ पर इंटरेस्ट सब्वेंशन मिलेगा। 7 साल के लिए आपको इंटरेस्ट की छूट मिलेगी। आपका 7 साल का लोन है तो 7 साल तक आपको इंटरेस्ट की छूट मिलेगी। यहाँ पर क्या छूट मिलने वाली है? तो 5 करोड़ तक के लोन के लिए 6% मिलेगी, 5 करोड़ से 10 करोड़ तक के लोन के लिए 4% मिलेगी, और इससे ऊपर 10 करोड़ से ऊपर जो है आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी 3%। इसके बाद आप बात करें खादी एंटरप्राइज के लिए, यहाँ पर जो है इंटरेस्ट सब्वेंशन जो है वो 7 साल की जगह 10 साल के लिए होगा। और इसके अलावा 25 लाख तक के लोन जो राजस्थान रूरल टूरिज्म पॉलिसी के अंदर लेते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर लेते हैं, उनको एडिशनल 1% इंटरेस्ट सब्वेंशन भी जहां पर दिया जाता है इंटरेस्ट सब्सिडी में। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एमएसएमई पॉलिसी के अंदर यहां पर आप अतिरिक्त सब्सिडी जो एमएसएमई कैटेगरी में आते हैं वो अलग से 1% अतिरिक्त सब्सिडी के लिए जो है वो अलग से आवेदन कर सकते हैं। तो इसलिए ये 5% 6% की जगह 7% हो जाएगा, 4% की जगह उनके लिए 5% हो जाएगा। तो एमएसएमई पॉलिसी के अंदर आप जो है वो यहाँ पर अलग से 1% अतिरिक्त का बेनिफिट और ले सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी की बात करें तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसके लिए भी सब्सिडी मिलने वाली है। यदि मान लीजिए आप पीएफ ईएसआई में रजिस्टर्ड है तो ऐसी कंडीशन में 50% ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, मतलब जो आप एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है पीएफ ईएसआई में, उसका 50% हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट आपको जो है रिम्बर्समेंट कर देगी।
फंड रेजिंग इंसेंटिव यहाँ पर मिलता है कि यदि मान लो आपको एसएमई प्लेटफॉर्म के थ्रू एक एमएसएमई कैटेगरी का जो बिजनेस है वो एसएमई प्लेटफॉर्म पर अपने आप को लिस्ट कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसमें जो एक्सपेंडिचर होता है फंड रेजिंग के लिए, उसके लिए जो एक्सपेंडिचर होगा उसका 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड इन द प्रोसेस ऑफ रेजिंग फंड, या फिर अप टू माइनर 5 लाख रुपए जो है वो आपको यहाँ पर बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा क्या मिलने वाला है, आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 100% एग्जम्पशन मिलने वाला है कि आपको एक एप्लीकेशन करना होता है यहाँ पर और एक सर्टिफिकेट लेना होता है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जम्पशन का डिपार्टमेंट से, तो वहां पर से आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको अपने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जमा कराना होता है। तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का पार्ट है, मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात नहीं कर रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो कर लगता है इलेक्ट्रिसिटी बिल पर आपका, तो वो हिस्सा जो है वो आपको यहाँ पर नहीं लग कर आएगा, मतलब आपको छूट मिल जाएगी। यहाँ पर एग्जम्पशन की बात आ रही है, रिइंबर्समेंट यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, ये वापस नहीं आएगा, ये लगेगा ही नहीं, आपका एग्जम्पशन मिल जाएगी आपको। मंडी फीस की बात करें तो यहाँ पर मंडी फीस का रिइंबर्समेंट मिलेगा, 100% आपको मंडी फीस मिलेगी वापस 7 साल के लिए। जो एग्रो प्रोसेसिंग से रिलेटेड काम करते हैं, जो कि प्रोसेसिंग करते हैं एग्रीकल्चर गुड्स की, तो उनके केस में उनको एग्रीकल्चर गुड्स जो खरीदते हैं तो उसमें मंडी टैक्स लगता है, ये मार्केट फीस लगती है, तो उसकी छूट भी यहाँ पर रिइंबर्समेंट के तौर पर यहाँ पर आपको 7 साल के लिए मिलने वाली है। स्टाम्प ड्यूटी की बात करें तो एग्जम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ 75% स्टाम्प ड्यूटी एंड रिइंबर्समेंट ऑफ 25% स्टाम्प ड्यूटी ऑन द फॉलोइंग। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर आप परचेज करने वाले हैं कोई इंडस्ट्रियल लैंड या कॉमर्शियल लैंड, सर्विस सेक्टर में कॉमर्शियल लैंड हो सकती है, तो आप कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल लैंड खरीद रहे हैं या फिर जो है उसको लीज पर ले रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो भी आपकी स्टाम्प ड्यूटी लगेगी उसको लीज पर लेने के लिए या फिर आप उसको परचेज करने पर रजिस्ट्री जो चार्जेस कह सकते हैं हम उनको, तो 75% स्टाम्प ड्यूटी आपको यहाँ पर लगेगी नहीं। आपको एक सर्टिफिकेट लेना होगा, उस सर्टिफिकेट के आधार पर आपका जो रजिस्ट्रार है वो आपकी छूट, मतलब जो भी स्टाम्प ड्यूटी लगेगी उसमें 75% कमी कर देगा, मतलब आपको 25% ही देना पड़ेगा। और वो 25% भी आपको वापस आ जाएगा जब आप बिजनेस शुरू कर दोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 25% के लिए आवेदन लगाना पड़ेगा रिइंबर्समेंट के लिए, तो वो आपको एज ए रिइंबर्समेंट के तौर पर मिलेगी, मतलब आप पहले पे करोगे परंतु वो वापस आपको मिल जाएगी। इसकी बात करें कन्वर्जन चार्जेस की, यदि मान लो आप एग्रीकल्चर कोई एरिया है और एग्रीकल्चर जमीन को आप इंडस्ट्रियल में कन्वर्जन करते हैं या फिर मतलब रेजिडेंशियल को भी इंडस्ट्रियल में कन्वर्जन करते हैं, कॉमर्शियल में कन्वर्जन करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको 75% कन्वर्जन चार्ज तो आपको पहले ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा, आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और बाद में जो है आप जब बिजनेस शुरू कर दोगे उसके बाद 25% रिइंबर्समेंट आप जो है वापस ले सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स जो है मैंने आपको यहाँ पर एमएसएमई के जो कौन कौन से बेनिफिट्स हैं रिप्स 2024 के अंदर वो मैंने आपको बताए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।